Okay, probability practice set 5.2. Question number 1. For each of the following experiments, write sample space S and the number of sample point n of S. Okay. तो यहाँ पर हमें सैम्पल स्पेस लिखना पड़ेगा और नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट भी लिखना पड़ेगा. ओके स्टूडेंट. ओके ध्यान दो. फर्स्ट क्वेश्चन. वन कॉइन एंड वन डाई आर थ्रोन साइमल्टेनियसली. अगर हम एक साथ एक कॉइन और डाई को थ्रो करेंगे ना स्टूडेंट, तो उसका सैम्पल स्पेस आएगा सैम्पल स्पेस यस इज इक्वल टू कॉइन में हेड मिला और डाई में वन मिला, ऐसा समझो. सो हेड वन या हेड टू भी मिल सकता है, या हेड थ्री, हेड फोर, हेड फाइव, हेड सिक्स. लेकिन कॉइन में हेड ही मिलने का ऐसा कंपलसरी नहीं है. कॉइन में टेल भी मिल सकते हैं. तो टेल वन, टेल टू, टेल थ्री, टेल फोर, टेल फाइव एंड टेल सिक्स. तो यहाँ पर कितना पॉसिबिलिटीज है? तो यहाँ पर 6 + 6 यानी कि 12 पॉसिबिलिटीज है. सो देयरफॉर नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट इज इक्वल टू 12. ओके, इट इज द आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन. हमें सिर्फ ये दो ही फाइंड आउट करने का था. ओके, अभी सेकंड क्वेश्चन में ध्यान दो. 2 डिजिट नंबर्स आर टू बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट. यहाँ पर जो डिजिट दिया है स्टूडेंट वो 2, 3, 5 है. ओके, सो यहाँ पर द डिजिट गिवन इज 2. सेकंड क्वेश्चन है 2, 3, 5 है. ये 3 डिजिट रख के हमें 2 डिजिट नंबर फॉर्म करना पड़ेगा. तो इसका सैम्पल स्पेस फिर आएगा कि सैम्पल स्पेस यस इज इक्वल टू स्टूडेंट 2 डिजिट नंबर हमें फॉर्म करने का, लेकिन कंडीशन है कि विदाउट रिपीटिंग द डिजिट. विदाउट रिपीटिंग या डिजिट इट मीन्स अभी हम 22 नहीं लिखने का, क्योंकि उसमें टू टाइम्स रिपीट हो जाएगा. लेकिन हम 23 लिख सकते हैं और 25 लिख सकते हैं. ऐसा हमें 2 डिजिट नंबर फॉर्म करना पड़ेगा. यानी कि यहाँ पर आएगा कि 23 और 25, फिर 32 और 33 नहीं लिखने का क्योंकि डिजिट रिपीट हो जाएगा. तो 35, फिर 52 और 53. यानी कि यहाँ पर कितना पॉसिबिलिटी से फिर नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस इज इक्वल टू 3 + 3 यानी कि 6 पॉसिबिलिटी से. सो नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट इज 6. ओके, एंड इट इज द आंसर ऑफ द सेकंड क्वेश्चन. ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स. Okay, second question. The arrow is rotated and it stops randomly on the disk. Find out on which color it may stop. Okay. यहाँ पर ये जो एरो है स्टूडेंट ग्रे कलर का, इसको अगर हम रोटेट किए तो कौन सा भी एक डिस्क में जाके ये डिस्क में कहीं भी वो रुक जाएगा. तो हमें अभी फाइंड आउट करना पड़ेगा कि फाइंड आउट ऑन विच कलर इट मे स्टॉप. वो कौन सा कलर में वो स्टॉप करेगा, रुकेगा करके हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा. ओके, चलो अभी इसमें सॉल्यूशन में ध्यान दो स्टूडेंट. देर आर टोटल 6 कलर्स यहाँ पे है. ओके, सो देर आर total 6 colors on the disk. ओके, तो ये डिस्क में 6 कलर्स हैं. तो इसका सैंपल स्पेस आएगा फिर सैंपल स्पेस यस इज इक्वल टू रेड, ऑरेंज, येलो, ब्लू,
green, purple. So therefore number of yes यहाँ पे आएगा 6. नंबर ऑफ टोटल पॉसिबिलिटी 6 एंड एरो तो कौन सा भी एक कलर के ऊपर रोक सकते हैं ना. सो therefore the arrow may stop on any one of the 6 color. It is the answer. Okay, so therefore arrow may stop on any one of the 6 colors, and it is the answer of this question. Okay, and thank you students. Okay, third question. In the month of March 2019, find the days on which the date is a multiple of 5. तो यहाँ पर एक कैलेंडर का एक मंथ दिया है, इसमें हमें मल्टीपल ऑफ 5 देखना पड़ेगा. मल्टीपल ऑफ 5 मतलब फिफ्थ टेबल में आने वाला नंबर, यानी कि 5 1 ज़र 5, 5 2 ज़र 10, 5 3 ज़र 15, 5 4 ज़र 20, 5 5 ज़र 25 एंड 5 6 ज़र 30. ये सब आएगा. तो 30 से ज़्यादा तो नहीं आ सकता क्योंकि कैलेंडर है. तो उसके बाद मल्टीपल ऑफ 5 नहीं मिलेगा. ओके, तो यहाँ पर dates which are multiple of 5 are date which are multiple of 5 are 5, 10, 15, 20, 25 and 30. Okay, so therefore S is equal to, लेकिन स्टूडेंट यहाँ पर सवाल ये है कि फाइंड द डेज ऑन विच द डेट इज ए मल्टीपल ऑफ 5. अभी एक एक डेज हमें देखना पड़ेगा. फर्स्ट डे इज ट्यूसडे, जिस दिन मल्टीपल ऑफ 5 आया. तो पहले आएंगे कि ट्यूसडे, ट्यूसडे के बाद संडे जो 10वां दिन है संडे, फिर संडे के बाद फ्राइडे 15th फ्राइडे, फिर 20 को आया वेडनेसडे. सो वेडनेसडे के बाद 25 को मंडे, तो यहाँ पे आएगा मंडे. फिर मंडे के बाद जो लास्ट 30th को जो दिन था वो तो सैटरडे है. सो सैटरडे. ओके, सो therefore यहाँ पर द नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6. यहाँ पे 6 आएगा. ओके, अच्छा, नंबर ऑफ सैंपल space is 6. In the month of March 2009, find the days on which the date is a multiple of 5. बस इतना ही करने का था. So the days on which the date is a multiple of 5 are Tuesday, Sunday, Friday, Wednesday, Monday. Okay, now the fourth question. Form a road safety committee of from 2 boys and 2 girls. Complete the following activity to write the sample space. अभी हमें 2 लोगों का कमिटी फॉर्म करने का, रोड सेफ्टी कमिटी के लिए. और इसमें कंडीशन ये है कि 2 बॉयज़ है और 2 गर्ल्स है. ओके, तो फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे टेक्स्ट बुक में दिया है कि कमिटी ऑफ 2 बॉयज़. ओके, कमिटी ऑफ
2 boys. तो अगर दोनों लड़का होना चाहिए, बॉयस होना चाहिए, तो B1 एंड B2 ऐसा आएगा, क्योंकि हमारे पास 2 ही बॉयस हैं, तो B1 B2 हमें लेना पड़ेगा ताकि 2 लोगों का कमिटी फॉर्म हो जाएगा. सेकंड कंडीशन में कमिटी ऑफ 2 गर्ल्स. अगर 2 लड़कियों की कमिटी होना चाहिए तो हमारे पास 2 गर्ल्स हैं, तो हम कमिटी फॉर्म करेंगे कि G1 G2, गर्ल 1 गर्ल 2 ऐसा फॉर्म करेंगे. ओके, नाउ द थर्ड वन, कमिटी ऑफ 1 बॉय एंड 1 गर्ल होना चाहिए ना. सो कमिटी ऑफ 1 बॉय एंड 1 गर्ल. अगर एक कमिटी में एक बॉय रहना चाहिए और एक गर्ल रहना चाहिए, तो बॉय 1 तो बॉय 1 गर्ल 1 ऐसा एक कमिटी हम फॉर्म कर सकते हैं. या फिर बॉय 1 गर्ल 2 ऐसा भी एक अलग कमिटी फॉर्म हो जाएगा, जिसमें बॉय वही रहेगा लेकिन गर्ल अलग हो जाएगा. फिर बॉय 1 सॉरी बॉय 1 का हो गया, अभी बॉय 2 गर्ल 1 ऐसे भी एक कमिटी हम फॉर्म कर सकते हैं. और बॉय 2 G2 B2 G2 ऐसा. तो इतना ही पॉसिबिलिटीज है. ओके, सो द टोटल सैम्पल स्पेस, सो सैम्पल स्पेस मतलब ऑल द पॉसिबिलिटीज. सो सैम्पल स्पेस इज इक्वल टू, ये सब हम लिखेंगे जितना पॉसिबिलिटी है सब कुछ, यानी कि B1 B2 G1 G2 फिर B1 G1 फिर B1 G2 फिर B2 G1 फिर B2 G2. सो देयरफॉर यहाँ पर भी द नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस टोटल कितना पॉसिबिलिटीज है स्टूडेंट, 1 2 3 4 5 6, यानी कि टोटल 6 पॉसिबिलिटीज है. तो यहाँ पे आएगा 6. And it is the answer of this question. And thank you students.